नमस्ते दर्शकबिन। आइ हम आयल छी अपन नेटिव प्लेस जनकपुर धाम में। आजुक जे गेस्ट छै कोनो परिचय के मोहताज नहीं छै और उनका बारे में जे अपने कहबै शायद हमरा विचार से बहुते कम छै। और अपने छै पूर्व मेयर जनकपुर के श्री बजरंग प्रसाद शाह जी और हम उनका प्रणाम करैत हम एहि प्रोग्राम में उनका स्वागत करै छी। बहुत धन्यवाद। और हम सर के चाहे छी अपने सबसे एगो छोट इंट्रोडक्शन द दिए के लागे। हमर परिचय तो यह है कि हम जनकपुर धाम के निवासी छी, हमर जन्म घाटी यह है। और जैसे हमर शिक्षा के बाद मास्टर डिग्री शिक्षा के बाद सामाजिक क्षेत्र में बहुत पहले से 43-44 वर्ष हम लागल छी। 2031 साल से सामाजिक क्षेत्र में हम लागल छी। और जैसे समय समय में हम जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष 2 टर्म रही, उसके बाद अध्यक्ष रही। नेपाल औषधि व्यवसायी संघ जो हम बिजनेस घराना से छी, हमर मेडिसिन के दुकान नेपाल में बहुत पुरान है। 72 वर्ष उम्र जैसे औषधि पशु के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में छी। पहले नेपाल केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के 15 वर्ष तक अध्यक्ष छली। और सामाजिक क्षेत्र में जैसे शुरू में कैरियर हम सब स्टार्ट कर लीजिए। हम जेसीज के फाउंडर ट्रेजर के रूप में, बाद में वाइस प्रेसिडेंट के लिए रेड क्रॉस के जैसे हम जैसे ट्रेजर वाइस प्रेसिडेंट, उद्योग वाणिज्य संघ के फिर हम अध्यक्ष, बाद में जैसे मेयर के रूप में 5 साल हमारे कार्यकाल से 54 साल से 60 साल। अब यह अखनो हम से एक्टिव सक्रिय छे और सामाजिक क्षेत्र में जैसे बेसी हमारे सक्रियता रहे। सर अभी के जे कार्यक्रम छै एगो मिथिला के कल्चर, मिथिला के सोसाइटी, मिथिला के रहन सहन, मिथिला अपन माटी के जगाव के रूप में कर रहल छी। जेना हम मिथिला के खाना के इंटरनेशनल लेवल में खुआब जा रहल छी और कई गो एहन प्रोग्राम मिथिला महोत्सव, मिथिला फेस्टिवल सब अभी कैलिए। तो इस संदर्भ में अपने बहुते एहन काज क चुकल छी, तो अपने के एहि सब प्रति की धारणा छै? अपने जे प्रोग्राम लऽ के जा रहल छिए वो प्रोग्राम जैसे मिथिला के बारे में आ मिथिला कल्चर के जे अपने प्रमोट करै छी, मिथिला फूड के जैसे अपने जैसे प्रमोट करै छी, आ मिथिला के बहुत जे फूड जे छै ओकर बहुत परिकार होइ छै आ वो सब जैसे अपने के पास ओकर ज्ञान से अपने बनबै छिए। तो ई अपने आप में जैसे बहुत सुखद बात छै। आ मिथिला के जे संस्कृति है उस संस्कृति महान है। तो नेपाल में जब इमर आबि के कुछ बरिस में कहियो 11वीं शताब्दी के बाद 11वीं शताब्दी तक जे मिथिला के अंतिम राजा जे छले तक, तो मिथिला के संस्कृति बहुत मजबूत संस्कृति, बहुत समृद्धि छले थे। वही के बाद धीरे धीरे जैसे से बाहर के जैसे शासन से हुकूमत कल के दिल्ली के जैसे मोहम्मद सुल्तान तुगलक आबि के आक्रमण करके मिथिला के ऊपर में ना कर्नाटक वंश के नाम दे, तो धीरे धीरे क्षय पड़े। लेकिन ये तो बहुत समृद्ध जैसे कल्चर है, संस्कृति है मिथिला के। अपने के खास करके जे नेपाल के जे राजा वंश जे शाह वंश है, शाह वंश से पहले के इतिहास जे है से मल्लकालीन राजा सब जे छले थे, वही समय में जैसे मिथिला के जैसे उनकर सबके अपन राजभाषा जे छलै से मिथिला में होइ छलै। ऑफिशियल जते काज होइ छलै दरबार में वो जैसे मैथिली भाषा में होइ छलै और मिथिला के विद्वान सब रखे छलै थे। राजा अपनो जे छै से किताब सब जे उपन्यास लिखले छै, हाँ अखनो संग्रहालय छै काठमांडू में। वही संग्रहालय में जैसे पुरातात्विक विभाग जे छै वही में जैसे वो पुराना किताब सब जैसे मल्ल राजा सब जे मैथिली में लिखले छै, तो वो पुस्तक सब अपनो छै। पाटन के जे कृष्ण मंदिर छै, तो वो कृष्ण मंदिर में जे भजन अखनो होइ छै, जखन आरती होइ छै तो मैथिली भाषा में जे छै, जे प्राचीन काल में जे आरती होइ छलै आ जे आरती के समय जे गीत गायल जाइ छै, अखनो जे छै से वही गीत जैसे आरती के टाइम में। तो मिथिला जे संस्कृति छै वो बहुत मजबूत छलै आ बहुत महान छै। एक बहुत प्रकार छै हरेक किस्म से, ओहिमे सब चीज अबै छै। अखन नया समय में मान लिअ मिथिला के बारे में जे हमरा सबके बात करी, जे हम सब शुरू करिए ओहि जमाना में जखन हम सब सामाजिक क्षेत्र में एलिए
2031 साल के बाद सब धीरे 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 कते बेर जे छै हमसब मिथिला फूड के आयोजन करले छी। मैथिली व्यंजन हमरा याद छै कि 79 में एकटा मेडिकल कॉन्फ्रेंस एहिठाम भेल छै, तऽ ओ मेडिकल कॉन्फ्रेंस भेल छै पूरा नेपाल के भेल छै। तऽ नेपाल मेडिकल कॉन्फ्रेंस के तरफ से आयोजन भेल छलै, जनकपुरे होस्ट छलै, और ओहिमे नेपाल के जते बड़ा डॉक्टर के अलावा भारत के बड़े बड़े डॉक्टर सब आयल छलै। वही के बाद जैसे रूस से आयल छलै, ब्रिटिश से, ब्रिटेन से आयल छलै, और चाइना से आयल छलै, हमरा सब याद है। तो नेपाल केमिस्ट रजिस्ट्रेशन के हम प्रेसिडेंट छलिए, तो नेपाल मेडिकल जे एसोसिएशन है हमरा सबके बड़ा जैसे आबद्धता एक दोसर के साथ जैसे हमरा सबके संबंध तो रहबेटा कर लिया। तो बड़ा गर्व की बात उस हिसाब से 79 में जोड़ लियो 20 वर्ष 42 वर्ष लगभग भ गेल छै। ओते पहले जे छै से हम सब जैसे मेडिकल एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस अटेंड करे में हम सब सहयोग कर ले छलिए। तो वही समय में मिथिला फूड जे छै से वो ओते पहले जे छै और दिन तो और प्रकार से भेले खुआल गेली ओकरा। अब कॉन्टिनेंटल फूडो जनकपुर में जे अवेलेबिलिटी छै ओहि किस्म से जे छै, कियाकि ओहि में किछु फार्मास्यूटिकल्स कंपनी सब जे छै होस्ट करके कंपनी छै कटा, तो हम ही अपने डीलर छै, तो हम हेस्ट कंपनी छै, जर्मनी की कंपनी छै हेस्ट, ओकर जे छै मानंदर साहब जे छै नेपाल में ब्रांच ऑफिस चलिए, तो उनका हम सब जे छै अपनो अप्रोच कर ली पहले। तो वही के बाद जे छै से वो एक स्पॉन्सर एक दिन के फूड कर ले छै, अल्केम कंपनी फूड कर ले छै, ल्यूपिन कंपनी कल के, एरिस्टो कंपनी कल के, आ एक दिन जे छै हम सब फूड दे छै वो विदेशी डेलीगेट सब सेहो खेले। आ भारत के जते जे छथिन नेपाल के डॉक्टर, भारत के डॉक्टर, अब रशियन, चाइनीज, ब्रिटिशर सब डॉक्टर सब, तो वो फर्स्ट टाइम जैसे हमरा अवलोकन कि हमारे सामाजिक जीवन वही समय में किसी पहले से स्टार्ट हम सब करले रहिए। तो हम सब एक कंसेप्ट बनबी डॉक्टर सबके साथ मीटिंग करके एक मिथिला फूड जे हम सब खुआ भी अपन कल्चर के सेहो प्रमोट करी। तो ओहिमे तरुआ अरुआ ई सब रख के हम सब काफ़ी प्रकार जो होइ छै मिथिला फूड हम सब खुएली। हमरा दोसर बात याद अबै छै, ओहिके बाद हम जेसीज में रहिए, जेसीजो के जे छै एक जनकपुर में हम सब होस्ट कर 6 महीना में जनकपुर 1976 में जेसीज के स्थापना जनकपुर में भेल छै। हम संस्थापक कोषाध्यक्ष रहिए और 6 महीना में जनकपुर एते काज करके हम सब एते काज कर लिए सब कोई मिल के सब पदाधिकारी कि काठमांडू में जे हम सब ओकरा जे कॉन्फ्रेंस आयोजन जो होइ छै, जे कंपटीशन होइ छै, तो हम सब बेसी सुविधा दिलिए। हम सब ई फैसिलिटी देबै, संपूर्ण फैसिलिटी देबै, एते फैसिलिटी देबै कि हमरा सबके जे छै वो हमरे सब आयोजन करे के जे छै एक जैसे कंपटीशन होइ छै प्रतियोगिता, हम ही सब जीतलिए। हमरे सबके कंसीडर कर कि जनकपुर ले तेरी फैसिलिटी दिए को नाले जनकपुर हामीले गर्ने। और जनकपुर जैसे जेसीज के टाइम में हम सब ओकरा 4टा अवार्ड जीतलिए। 6 महीना में एते काज करलिए। बेस्ट लोम कहे छै लोकल ऑर्गेनाइजेशन में, बेस्ट मेंबर्स ग्रोथ, और जैसे बेस्ट नोम, बेस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, सब हम सब साल भर के जते डेलीगेट सब अले ना, जते प्रेसिडेंट चैप्टर के अले ओकरा साथ में 20टा 30टा हर एक चैप्टर के 20टा 30टा 40टा जे अबै जे मेंबर सब, तो उ जे छै पूरा जे छै आयोजन जे छै जे हमी सब जे छै मिथिला फूड के जे छै आयोजन करले छी। एहि के बाद हम अपने के हम एते लंबा बाजि रहल छी तो कोई दिक्कत नहीं, बीच में ब्रेक तो नहीं करे के आवश्यकता छै। और हमरा याद छै जखन अपडेट करब कि हम सब बोर्ड से पास कर ली एकरा भव्यता देव और बड़ा प्रसन्न मिले जे काठमांडू के जे पर्यटन मंत्रालय छले थे और उनकर सचिव जी सब अले एक कोऑर्डिनेटर छै कर्ण शाह, ओहि समय उनका बनायल गेल छै। बहुत डायनामिक आदमी छै, अखनो जे छै वो आदमी हमरा सबसे बेसी उम्र के आदमी छै, बहुत सीनियर सिटीजन छै। फेसबुक में उनका बहुत कमेंट सब पढ़ते रहे, बहुत विद्वान व्यक्ति छै कर्ण शाह, बहुत एक विद्वान व्यक्ति के साथ जैसे बहुत सोशल आदमी है, काफ़ी उनकर चीज सब जैसे टॉपिक सब जैसे अबैत रहे, बड़ा सुंदर कमेंट सब करते रहे। वो कर्ण शाह के हमरा बहुत सपोर्ट कर, उनका लगल कि ई मेयर जे छै से बहुत एक्टिव लेखा बुझाइए, ये बहुत काज करे वाला छै, तो हमरा बहुत सपोर्ट करलक। हम उनका कहली कि हम ये सब करेला, रेलवे स्टेशन से लेके पूरा जैसे जानकी मंदिर आबि के तो कहियो जैसे
एक कार्यक्रम कोई दोसर कार्यक्रम मोबाइल में उद्घाटन समारोह में जे से 15,000 से कम आदमी नहीं होते। श्रीमती शैलजा आचार्य जी छे से अपने के नेपाली कांग्रेस और बड़े बड़े नेता मंत्री जी के साथ है ना, तो वो स्टेज बड़ा भव्य स्टेज, क्योंकि जनकपुर में बात के प्रचार भ गए कि विजिट नेपाल के जैसे वर्तमान जैसे एक नगर पालिका से मेयर से बड़ा नाट्य कला परिषद, तो बिनाब के जैसे हम सब एक हायर कर और बड़ा प्रोफेशनल हम सब करी जे अपने सबके जो मेहनत से ओकर हम सब दे हम सब जैसे शुल्क एक जे पैकेज के, तो हर एक समय में हर एक मौसम में ओकर अपन गीत से, मिथिला संस्कृति के अपन गीत से, विवाह के समय के विवाह के गीत से, वर्षा के समय बरसात के समय के अलग से, ये जैसे अपने बसंत के समय बसंत ऋतु के अलग से, हमारे सबके इस समय में जो विवाह के अलावा और जो विधि सब है, जो संस्कृति है, वही पर आधारित गीत सब वो सब एक्ट करके जेना सर अपने कहल गए कि मिथिला में ब्याह हो तो मिथिला के कल्चर अनुसार जेना भोजन है ओहिमे तो की सब जे फेमस की सब खुआल जाए छै मिथिला के खाना में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने के लास्ट में की भेलै तो हम एक महीना जो आयोजन कर लिए तो क्लोजिंग सेरेमनी है ना, लास्ट में समापन समारोह उद्योग वाणिज्य संघ के हम सिलेक्शन कर दिए। वो में जे टाउन हॉल हम ही जहिया अध्यक्ष रही जमाना में उद्योग वाणिज्य संघ में, तब ओहिठाम जे टाउन हॉल हमरा 5 कट्ठा जमीन हम किनलिए। शंकर केडिया जी के जमीन छलैया, वो जमीन में हमरा एते बेसी भ गेल 5 कट्ठा, बहुत अखन करोड़ों के संपत्ति हम की बनाबी। तो हमरा दिमाग में इंस्पायर भेल कि वही जवारा में हम पढ़त रही दरभंगा में, बीपी कोइराला जब बीमार भ गेलै राजा महेंद्र उनका छोड़ल के हम सब जे पार्ट 1 में 1 बरस भेल रहे, उनका स्वागत भेलै। हमरा सीनियर स्टूडेंट सब लऽ गेलै, तो हम देखलिए उधर कि एकदम जे बड़ा हॉल है, अंग्रेज बनले छै, बड़ा बड़ा पिलर है की छै, तो उपयोगिता बुझल कि टाउन हॉल है, टाउन हॉल में ई काज सब छै। तो हमरा ई नजर में हमरा 5 कट्ठा जमीन है उद्योग वाणिज्य संघ के, हम एहिठाम टाउन हॉल बना सकै छी। जनकपुर तो एक धार्म से एक बहुत महत्व है, कहीं टाउन हॉल नहीं है, तो हम ओकर शिलान्यास करेंगे। और टाउन हॉल जे छै अखन बहुत बड़ा मूर्ति, ओना 1000 तक जे छै एहिठाम आदमी बैसे छै, बैस के बड़ा बड़ा कार्यक्रम सब राष्ट्रीय सम्मेलन सब लोग कर ले विभिन्न पार्टी से। तो अपने को वही में वही हॉल में हमरा अपन दिमाग में रहे, तो वही हॉल में जैसे जनकपुर के 5 से कार्ड हम इन्विटेशन पठा दिली, 56 प्रकार के व्यंजन के आयोजन कर लिए, बहुत मेहनत कर ले छलिया। और सब जनकपुर के लब्ध प्रतिष्ठित खास करके व्यापारी समाज और जनकपुर के राजनीतिक जो व्यक्ति सब से विभिन्न पार्टी के और लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति के हम सब आदमी के जो कूपन हम सब दिले रही आमंत्रण, वो लऽ के अले लोग गेट में उनका जैसे भीतर जैसे रिसीव करके हमर नगर पालिका के परिचारिका जे सबके टीका लगबे, माला पहनबे, सबके हम सब सीट में बैठलिए। हम सब सांस्कृतिक कार्यक्रम तो लास्ट क्लोजिंग से कार्यक्रम हम सब जे मनोरंजनात्मक कार्यक्रम हम सब कर लिए, मैथिली कार्यक्रम आ मैथिली भोजन कार्यक्रम के बाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद नीचा हम सब हॉल में वो 56 प्रकार के जैसे व्यंजन खुद हम अपने जैसे खार के अपनों परोसिए आ वो जते परिकार हम सबके 56 व्यंजन मिथिला फूड खोले छी। तो हमरा ई प्रकार से समय समय में मिथिला फूड के बहुत प्रमोट कर छी। एकटा हो तिलकोर के पत्ता हो जे हमरा बाद में मालूम भेल, तो तरुआ सब हम सब हमरा सबके घर में तो अपनो चली, सब घर घर में मिथिला में चली है, तो ओकर प्रमुखता तो है, लेकिन तरुआ में जे से तिलकोर के पत्ता के बेसी महत्व है। तो तिलकोर के पत्ता सेहो अनिवार्य रूप से रखलिए। आ वो हमर एहिठाम बगल में है स्कूल से एक संकट मोचन उच्च माध्यमिक विद्यालय, हम अपने चेयरमैन पटक पटक छलिए, तो एक कोना में जे से हम वो गाछ लगवा दी तिलकोर के पत्ता। तो कखनो कखनो जे है वो तिलकोर के पत्ता हम बाहर से कोनो अतिथि अबै छै तो हम खुआबै छी तिलकोर के पत्ता, तो वो जे तरुआ के विशेष महत्व है। अब जेना सर अही प्रोग्राम अपने कहलिए तिलकोर के पत्ता, और जे अपना सबके अहिले नेपाल में जसो कि मैथिली नेवारी थाली, थकाली थाली सबै धेरै फेमस भइसकेको छ, तर हाम्रो मैथिली खाना, हाम्रो मैथिली थाली फेमस नहुनुको कारण के होला त? कारण के छ भने व्यवसायीकरण।
यहाँले उठाउनु भएको कुरा बहुत इन्ट्रेस्टिङ हो। के कारण जसको व्यावसायिकता हुन्छ, जसको मार्केटिङ हुन्छ, त्यो कुरो अगाडिमा आउँछ। हाम्रो जो मिथिला फुड छ बहुत समृद्ध फुड छ, धेरै राम्रो छ, धेरै परिकार छ, धेरै यसमा चाहिँ टेस्ट पनि छन्। तर यो के छ भने जनकपुरमा र मिथिला क्षेत्रमा घर घरमा चाहिँ सीमित भयो, यसको मार्केटिङ भएन, यसको प्रचार प्रसार भएन। तो जो वस्तु काठमाडौँमा राजधानीमा मार्केटिङ भयो, जो अब यो खास कर थकाली फुड त खास काठमाडौँको त व्यञ्जन होइन। जुन हिन्दीमा कहावत छ सर, दिखता है तो बिकता है, न हामीले दिखाउन सक्यो न बिकाउन सक्यो, त्यसको त कारण के होला सर? त मार्केटिङ नगरेको कारणले अहिलेसम्म मान्छेले कोही आँट गरेन होइन काठमाडौँमा। तो काठमाडौँमा यसको होटल यदि कोही मान्छेले यहाँ आँट गरेर काठमाडौँमा खोलेको भए आज चाहिँ काठमाडौँमा यसको धेरै प्रचार। तर काठमाडौँको धेरै मान्छे, राजनीतिक पार्टीहरू सबै बुझिरहेछ, उनीहरूले खाएका छन् जनकपुरमा कुनै न कुनै अवसरमा। तर मिथिला संस्कृतिको बारेमा बेला बेलामा कुरा आउँदाखेरि हामीसँग पनि मिथिलाको बारेमा धेरै इम्प्रेसन राम्रो छ उहाँहरूको। अहिले त मलाई एउटा ओलम्पिक डेको एउटा कार्यक्रम म गरिरहेको छु। त म ओलम्पिक कमिटीमा भएको हुनाले स्पोर्ट्स फर अल कमिसन म चाहिँ केन्द्रमा पनि छु, प्रदेशको कोअर्डिनेटर पनि मलाई चेयरम्यान बनाएको छ। तो ओलम्पिक डे इन्टरनेसनली सारा संसारमा मनाउँछ एउटै डेटमा, अनि त्यो मनाउँछु। त्यसमा मैले भन्न खोजेको हो त्यो मिथिलाको एउटा आइटम पनि मैले राखिदिएको छु। त्यो उहाँहरूले फरमाइस गर्नुभयो, उहाँहरूले आफै मलाई फरमाइस के गर्नुभयो भने कि जो कार्यक्रम मैले तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ, अब क्विज कन्टेस्ट छ, पोइट्री छ होइन, कविता बच्चाहरूले कविता पाठ गरिदिन्छन्, एसे अनलाइनमा सबै कम्पिटिसन हुन्छ। त एउटा मिथिला संस्कृतिमा मिथिला नृत्य गरिदिनुहोस् भने त्यो पनि मैले एरेन्जमेन्ट गरिरहेको छु। त्यसलाई पनि डिस्प्ले गर्छु र टेलिभिजनबाट लाइभ गराउँछु। त्यो कमसेकम नेपालमा र इन्टरनेसनली चाहिँ यो मिथिला संस्कृतिको जो मिथिला नृत्य छ त्यो पनि प्रचारमा आओस्। म टाइममा यसलाई प्रयोग गरेको छु। जुन हाम्रो अहिले हामी जलपान भन्छौँ मिथिलाको, हामी कचरी खान्छौँ, आलु चप खान्छौँ, त्यसको सन्दर्भमा यदि यसलाई हामीले इन्टरनेसनल लेभलमा अहिले म गरिरहेको छु, गर्न पनि तयार छु र कोसिसहरू मेरो धेरै प्रयास छ। यदि हामी स्टार्टरको रूपमा लग्यो भने हजुरले त युरोप कन्ट्रीहरू घुमिसकेर त्यहाँबाट आउनु भएको छ, त्यसको फाइदा र त्यस्ता युरोप कन्ट्रीमा यो खानाहरूको कतिको लाभदायक हुन्छ? सबभन्दा पहिला त आफ्नो देशमा यसलाई लोकप्रिय बनाउनुपर्छ, आफ्नो देशमा लोकप्रिय बनाउनुपर्छ। आफ्नै देशमा मार्केटिङ हुन सकेको छैन मिथिलाको यो फुड। त मिथिलाको जुन किसिमले हामीले यसलाई थकाली फुड मैले खोजेर, किनभने काठमाडौँमा कहाँ राम्रो रेस्टुरेन्ट छ, कहाँ राम्रो खाना, त काठमाडौँभन्दा धेरै अगाडि म आफू पनि चाहिँ कलेज पछि राम्रो फुड कहाँ पाउँछ, कलेजको बेलामा पनि दरभङ्गामा पढ्दाखेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ घुमेर हामीले खान्थेँ, त्यो त नलेज मलाई थियो। र पछिबाट चाहिँ म सामाजिक क्षेत्रमा आएपछि र मेरो त बिजनेस सधैँ थियो र सामाजिक क्षेत्रमा कहाँ राम्रो फुड पाउँछ, पटना यसो म जाँदाखेरि पनि रिप्रेजेन्टेटिभको माध्यमबाट कुन ठाउँमा सस्तो र राम्रो, र काठमाडौँमा पनि राम्रो कहाँ राम्रो पाउँछ भने टेस्ट मैले पटक पटक लिन्छु, गाडी लगाएर कहाँ राम्रो टेस्ट व्यञ्जन कहाँ पाउँछ, त्यो त मेरो उसमा इन्ट्रेस्ट सधैँ छ। त खास गरेर यो आफ्नो मिथिला फुडको जहाँसम्म कुरा छ, आफ्नै देशमा यसको प्रचार हुन सकेको छैन। आफ्नै देशमा प्रचार गर्नुपर्छ र काठमाडौँ यो सेन्टर हो, राजधानी हो। काठमाडौँमा चाहिँ एउटा चाहिँ होटल भयो भने कमसेकम आँट गरेर कोही कसैले खोल्यो भने र मिथिला फुडको एकदम मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ, किनभने सबै मान्छेले खोज्छ, सबै मान्छेले खोज्छ। म भन्न खोजेको छु, म अलिकति चाहिँ अर्को हजुरको तर्फबाट यो चाहन्छु, मेरो यो कन्सेप्ट हो कि पहिला हामी आफ्नो माटो आफ्नो घरबाट स्टार्ट गरौँ। यहाँ 2 नम्बर प्रदेशको होटल एसोसिएसनलाई हजुर तर्फबाट म अनुरोध गर्न चाहन्छु, बोलाएर पहिला मिथिला थाली जनकपुरमा लन्च गरौँ। सबै होटललाई जे थाली छ त्यसलाई मिथिला थालीलाई स्वरूप दिएर पहिला हाम्रो मिथिला थाली पहिला लन्च गरौँ र मिथिला थाली खुवाउँ जति, किनकि जनकपुरमा त वर्षौँदेखि टुरिस्टहरू आइरहेछ, तर त्यो पनि हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ। अनि त्यसको सन्दर्भमा हजुरबाट के कसो प्रयास होला फ्युचरको दिनमा? होटल एसोसिएसनसँग तपाईँ बसेर कुरा गर्नु पऱ्यो, तपाईँले आफ्नो परिचय पनि दिनु पऱ्यो, तपाईँले यो भन्नुपर्छ त्यसमा, हामीलाई पनि त्यसमा आमन्त्रण गर्नुहोस् र हामीले पनि चाहिँ होटल एसोसिएसनको पदाधिकारी त जनकपुरकै मान्छेहरू हुन् होइन, सबै होटलहरूको मालिकलाई हामीले चिनिरहेछौँ। त
त अलिकति त्यसलाई व्यापारीकरण मार्केटिङको आवश्यकता छ र काठमाडौँमा तपाईँ चाहिँ मिथिला फुडको आयोजन गर्नुभयो, तपाईँ चाहिँ इन्टरनेसनल एउटा सेफ हो, यसको पढाइ गर्नुभएको छ इन्डियाबाट, तपाईँ चाहिँ दुबईमा कतारमा मैले यो प्रोग्राम युएसएमा पनि गरिसकेको छु मिथिला फुड मिथिला फुडको चाहिँ डिस्प्ले तपाईँले युएसएमा गरिसक्नु भएको छ। हजुर काठमाडौँमा पनि तपाईँले कति 38वटा आइटम कि 35वटा आफै 35 तपाईँले गर्नुभएको छ। Yes, sir. अब एउटा चाहिँ स्ट्राटेजीको हिसाबमा अब जो गर्नुभयो त्यसको ठिक छ, प्रचार भयो, अझ यसलाई चाहिँ हामीले प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ काठमाडौँभरिमा, किनभने राजधानी छ, त्यहाँले हामी प्रचार गर्न सक्यो, त्यहाँ एउटा होटल हामीले स्थापना गर्न सक्यो भने मिथिला फुडको, र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले खुवाउन सक्यो। अब म भन्न खोजेको के थियो भने थकाली फुड मैले त म पढ्छु, त म पढेर त्यसमा जो राम्रो होटल छ त्यो होटल छानेर म काठमाडौँ जाँदाखेरि मलाई 2 महिना 3 महिनामा कुनै मिटिङ पर्छ, कोही आफ्नो काम पर्छ, म जान्छु, तर होटलमा त्यो एटेन्ड गर्छु, किनभने मैले नोट गरेको हुन्छु कुन एरियामा छ, कुन ठाउँमा हो, के नाउँ छ, उसको कुन फुड हो, सबै पढेको हुन्छु कान्तिपुरमा। त्यो हिसाबले म गएर चाहिँ त्यहाँ एटेन्ड पनि गरेको छु। म भन्न चाहन्छु 2 जना दिदी बहिनी त्यो सन्दर्भको लास्टमा अब हजुरले अब मिथिला खानालाई भोलिको दिनमा हामीले प्रमोटिङ, प्लेटिङ, प्रेजेन्टेसन एन्ड ब्रान्डिङ गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो कल्चर, हाम्रो समुदाय, हामी जुन माटोबाट छौँ, जनकपुरबाट, हजुरबाट हामीले यो आशा गर्न खोजिरहेछौँ, त्यसबाट हजुरको के राय होला? तपाईँले यसलाई बढाउनलाई विधिवत एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईँ आफै सेफ हुनुहुन्छ, एक्जिक्युटिभ हुनुहुन्छ, हेड हुनुहुन्छ 5 स्टारमा, अहिले पनि तपाईँ काठमाडौँमा चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। मिथिला फुड तपाईँले आफ्नो होटलबाट तपाईँले आफ्नो म्यानेजमेन्टलाई राय दिनुभयो, तपाईँ त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस् होइन, त्यहाँ खुवाउनुहोस्, प्रचारमा हुन्छ। अझ यसलाई काठमाडौँमा अझ यसलाई लोकप्रिय बनाउनलाई त्यहाँ एक्जिबिसन बिचबिचमा गर्नुपर्छ, र यहाँबाट मलाई पनि खबर गर्नुहोस्। म काठमाडौँ जनकपुरकै धेरै मान्छे राम्रो व्यक्तिगत काठमाडौँमै म त्यहाँ उनीहरूलाई जानकारी गरेर आफूले पनि त्यहाँ लाने, तपाईँको कार्यक्रममा त्यहाँ फुडमा लाने, आफू पनि जाने, छोडिदिनु। अनि जनकपुरमा पनि प्रचार गर्दैछु मैले, अपन टेलिभिजन, त्यो टेलिभिजनमा तपाईँको त्यो कार्यक्रमको बारेमा प्रचार प्रसार त्यो गराइदिनु, त्यसमा पनि सहयोग गरिदिन्छु। अनि त्यो काठमाडौँमा तपाईँले गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, प्रचार प्रसार हुन्छ। अनि जनकपुरलाई पनि जोड्नु, जनकपुर त छँदैछ पुरानो, त बेला बेलामा जनकपुर पनि सेलाउँछ, त जनकपुरलाई र काठमाडौँमा तपाईँ जोड्नुभयो भने पुरा नेपालमा केही वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष कि खुब राम्रो किसिमले प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ, मार्केटिङ गर्नुपर्छ, र काठमाडौँमा खुवाउनुपर्छ, बेला बेलामा इभेन्ट्स गर्नुपर्छ। जनकपुरमा पनि 56 किसिमको व्यञ्जन, काठमाडौँमा पनि यो ठाउँमा पनि मार्केटिङको जमाना छ। तपाईँ मार्केटिङ गर्नुभयो भने निश्चित रूपमा यसको लोकप्रियता बढ्छ र मान्छे खान लाग्छन् अनि त्यसपछि रुचाउँछ। लास्टमा हामी कार्यक्रमको अब लास्टतर्फ जाँदैछौँ। अब लास्टमा हजुरले अब इन्टरनेसनल दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु मिथिला खानाको उपलब्धमा र हाम्रो कल्चर, हाम्रो सोसाइटीको बारेमा? म सबै चाहिँ संसारका जति खाना खाने, जो खानामा रुचाउने व्यक्ति छन्, धेरै मान्छे यस्ता छन् भने जो भेटाए खान्छन्, तर धेरै संसारमा यस्ता मान्छेहरू छन् रुचाउँछन्, खोजी खान्छन्, कहाँ टेस्ट राम्रो लाग्छ, र विभिन्न प्रकारका विभिन्न देशका व्यञ्जन खाने मान्छेहरूलाई त्यस्ता चाहिँ शौकिन मान्छेलाई र सम्पूर्ण टुरिस्टलाई जो नेपाल आउनुहुन्छ, सम्पूर्ण जगतका संसारका जति टुरिस्ट छन्, संसारका नागरिक छन्, नेपाल आउँदाखेरि नेपाल खोजेर मिथिला फुड जनकपुरमा पनि पाल्नुहोस्। जनकपुरमा पनि मिथिला फुड चाहिँ हामीले खुवाउँछौँ, र काठमाडौँमा खास गरेर तपाईँको माध्यमबाट, तपाईँको जो होटलको माध्यमबाट त्यो पनि एउटा मेसेज जाओस्, त्यहाँ आउनुहोस्, पाल्नुहोस्, र तपाईँले चाहिँ त्यो मिथिला फुड खुवाउनुहुन्छ। र धेरै राम्रो यो फुड हो, धेरै टेस्टफुल हो, र निश्चित रूपमा टेस्ट लाग्छ। सबैले, हाम्रा नेपालका दाजुभाइले, नेपालीका चाहिँ हाम्रो मित्रहरू सबैलाई चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि मिथिलाको जो फुड छ धेरै टेस्टफुल छ। 56 परिकार हुनु त आप त्यो कति समृद्ध छ। नेपाल यो फुड खानुहोस्,
र विदेशीहरू पनि नेपालमा आएर चाहिँ नेपाली व्यञ्जनको साथसाथमा मिथिला फुडहरू छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरू स्वाद लिनुहोस् भने म शुभकामना दिन चाहन्छु। नमस्ते सर। अब प्रोग्रामलाई यहीँ खत्म समाप्त गरौँ। नमस्ते सर। धन्यवाद।